केंद्र सरकार एनसीपी के कद्दावर नेता श्री नवाब मलिक को अविलंब रिहा करे। सच्चिदानंद सिंह। केंद्र सरकार में शामिल भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार करती है गलत कार्यवाही। धनंजय सिंह। एनसीपी के कद्दावर नेता एवं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक रिहाई को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार से की मांग। एनसीपी राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने मीडिया को बताया कि भाजपा के चहेते एसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ सबूत पेश किया था, जिसके कारण भाजपा एवं समीर वानखेड़े की मिलीभगत सामने आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप वानखेड़े को पद से हटाना पड़ा था। उसी हार से तिलमिलाए भाजपा नेताओं ने साजिश के तहत नवाब मलिक को ईडी के द्वारा झूठे आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करवाया गया, जो बहुत ही शर्मनाक और बदले की कार्रवाई है। उक्त बातें एनसीपी द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद उक्त बातें एनसीपी द्वारा आयोजित एक दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों को कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी सीबीआई तो कभी ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर डराया जाता है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी के राजनीति के चाणक्य श्री शरद पवार जी से पंगा ले लिया है, जो भाजपा के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। इस मौके पर उपस्थित एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रभाकर सिंह, धनंजय सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में शामिल भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार विपक्षियों पर गलत कार्यवाही करती है तथा उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजती है। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद जी, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? भारत सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ और सरकारी तंत्र के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में यह तय किया है कि हम ये सरकार का हल्ला बोल और पोल खोलेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे महाराष्ट्र में काबीना मंत्री, हमारे पार्टी के प्रखर नेता नवाब मलिक साहब को साजिश रच करके ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर के प्रधान मंत्रालय तक उनको इसलिए गिरफ्तार किया कि अभी पिछले महीनों में उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ और वहां के एक बड़े पदाधिकारी वानखेड़े के खिलाफ कड़ा सबूत प्रस्तुत किया था रिलीजन के बारे में। सरकार ने इससे घबरा करके हमारे नेता को, लोकप्रियता को दबाने के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रखर प्रचार को रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभाव डालने के लिए हमारे मलिक साहब को गिरफ्तार करने का काम किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसे विरोध स्वरूप गंभीरता से लेते हुए तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारे नवाब मलिक साहब को, ये भारत के ये कलंकित सरकार, ये मोदी की ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये मोदी की दुराचारी सरकार, अत्याचारी सरकार, बेविचारी सरकार उनको बाइज्जत रिहा नहीं करेगी। तब तक हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके कड़ा से कड़ा आंदोलन करेंगे, प्रधानमंत्री का पोल खोलेंगे, होम मिनिस्टर का पोल खोलेंगे और महाराष्ट्र के सरकार को अस्थिर करने का प्रयास को विफल करेंगे। आज एक दिवसीय धरना राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के बैनर तले धनबाद में रखी गई है और इसमें इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे नेता नवाब मलिक साहब को ईडी के द्वारा जबरदस्ती केंद्र सरकार ने झूठे केस में फंसाया है। जब भाजपा की सरकार केंद्र में या राज्य में होती है तो आप देखिए झारखंड के भी राज्य में जब रघुवर दास थे तो उस समय एनआईए का दुरुपयोग करके माननीय राजा पीटर जी को फंसाया गया है। उसी तरह सेंट्रल की भी सरकार ने एनआईए का जितने भी सेंट्रल एजेंसियां हैं जो सरकार के विरुद्ध बोलने का काम करती है उन सभी नेताओं को फंसाया जाता है, जिसमें हमारे माननीय नेता को फंसाया गया है। इस धरना के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे नेता को अगर जल्द से जल्द नहीं छोड़ा जाएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश पूरे झारखंड में हर जगह पे चक्का जाम करने का काम करेगी। अपना परिचय। प्रभाकर प्रसाद, प्रदेश।